हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो है उसके अंतर्गत टीएलएम्स को समझेंगे। टीएलएम्स यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण सहायक सामग्री। इसको हम लोग आज की इस वीडियो में समझने का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टीएलएम्स को जानने से पहले टीएलएम्स का यूज क्या है, आखिर जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी टीएलएम्स का यूज क्यों किया जाता है ना। तो देखिए, नाम में ही है कि शिक्षण सहायक सामग्री, वैसी सामग्री जो कि आपको पढ़ने पढ़ाने में, शिक्षण कार्य में सहायक होती है, वो सामग्री आपकी क्या कहलाएगी? टीएलएम्स कहलाएगी ना। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हमारा जो बोर्ड हुआ, जो मार्कर है ना, जो यहाँ बल्ब्स लगे हुए हैं, जिसके थ्रू मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आपका टीएलएम के अंतर्गत आएगा। बुक्स, नोटबुक्स, तो यह सब कुछ आपका टीएलएम्स होता है। क्लियर है? टीएलएम क्या है ये जान गए। टीएलएम भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर टीएलएम की जरूरत क्यों है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या है इसकी महत्ता, क्या है। तो देखिए, कहता है कि जो टीएलएम्स हैं, ठीक ना, टीएलएम से विषय वस्तु जो है वह सबसे पहली बात रुचिकर बनती है, यानी कि बच्चे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि जब तक बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि बच्चे के अंदर रुचि का पैदा होना, यानी रुचि का होना। तो चीजें जो हैं, जो टीएलएम्स का जब हम लोग यूज करते हैं, इसके थ्रू जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है, वो क्या होता है कि वो आपका इंटरेस्टिंग बन जाता है ना। जैसे किसी ऑडियो के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के टीएलएम्स का यूज करके जब हम अपने सब्जेक्ट मैटर्स को बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो वह उनके लिए इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही अच्छे तरीके से वो उसे समझ लेते हैं। क्लियर हुआ? फिर आइए, कहता है कि जो टीएलएम्स जो है वह प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। मतलब कि बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो क्या है कि उसको अपने लाइफ में याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो टीएलएम्स का यूज करते हैं, इससे वह चीजें इफेक्टिव बन जाती है, ज्यादा दिनों तक बच्चों के दिमाग में यह बैठी रहती है, वो जल्दी भूलने का काम नहीं करते, तो यह प्रभावी बन जाती है। पहला, यह रुचिकर बनाता है ना, यानी कि इससे विषय वस्तु जो है रुचिकर होती है। दूसरी हमारी बात करें तो यह प्रभावी भी बनती है। तीसरी बात करें तो यह स्वाभाविक होती है ना, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल है। भाई, हम और आप जो चीजें कोई बोल रहा है वो सुनकर समझने से ज्यादा बेहतर तरीके से हम किसी चीज को देखकर समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई वस्तु आपको बताया जा रहा है और दूसरे जगह आपको उसका चित्र दिखाया जा रहा है, तो आप चित्र में उससे ज्यादा आसानी तरीके से समझेंगे, ना कि हम जैसे आपको बोल रहे हैं तब। तो क्या होता है कि यह एक स्वाभाविक होती है, साथ ही साथ सभी की भागीदारिता भी होती है, सभी की भागीदारिता। यानी कि जब हम टीएलएम्स का यूज करते हैं, टीएलएम्स का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि अब जो है हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करने का कार्य करता है और चीजें जो हैं इंटरेस्टिंग वे में सब कोई बहुत ही सहज स्वाभाविक रूप से उसे सीखने का कार्य कर लेते हैं। फिर कहता है कि इसमें जो है जब हम लोग टीएलएम्स का यूज करते हैं तो बच्चे जो हैं सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं?
सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। भाई कॉमन सी बात है, जहां पे जिस क्लास में निरस्ता है ना, वहां पे अगर आप किसी वीडियो टीएलएम का यूज कर रहे हैं तो वहां पे बच्चे तो एक्टिव हो ही जाएंगे ना। किसी एनिमेटेड वीडियो हो गया, कोई प्रेजेंटेशन हो गया, उसके माध्यम से डिजिटल क्लासेज वगैरह जो हैं, अब बच्चे को वहां पे वह एक्टिव बना देता है और बच्चे जो है वहां पे सही तरीके से सीखने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए कि आगे भाषा शिक्षण जो सहायक सामग्री है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं? तो इसके मेनली 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो 4 प्रकार आपके हैं। पहला जो है वह आपका दृश्य सामग्री हुआ, ठीक है। फिर आइए श्रव्य सामग्री हुआ, फिर आइए दृश्य श्रव्य सामग्री हुआ, और फिर क्रिया सहायक सामग्री। यानी कि एक हमारा विजुअल एड्स, ठीक है, दूसरा हमारा ऑडियो एड्स, उसके बाद ये हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स, और लास्ट वन हमारा हो गया एक्टिविटी सेंटर्ड मटेरियल। अब देखिए, जो हमारे टीएलएम्स हैं, इसके 4 टाइप्स मेनली होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा दृश्य सामग्री, वैसी सामग्री, वैसी टीएलएम्स जिसे हम लोग देख सकते हैं, तो वो हमारा विजुअल एड्स हो गया। जिसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं तो वो हमारा ऑडियो एड्स हो गया। तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, जो हम लोग जिसे देख सुन सकते हैं वो, और जो हम लोग एक्टिविटी कोई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जब हम किसी वस्तु का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्रिया सहायक सामग्री हो गया। जैसे कि एक वर्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाला, ठीक है। तो यह बाला है क्या? तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब कि देखिएगा कि बहुत से स्कूल्स को आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, उसकी जो 4 दीवारी हैं, जो वॉल्स हैं, उस वॉल पे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको पेंटिंग्स मिलेंगे, कोटेशंस मिलेंगी, है ना। तो उसको आप क्या कर रहे हैं? एक रिसोर्स के रूप में, एक टीएलएम के रूप में तो आप यूज कर रहे हैं ना, ताकि बच्चे को वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जा रहा है। जैसे हम लोग चार्ट पेपर बना रहे हैं, कोई पेंटिंग कर ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है हमारे टीएलएम्स के अंतर्गत ही आएंगी। क्लियर हुआ? फिर एक आता है कि लैंग्वेज लर्निंग लैब्स का भी नाम सुने होइएगा आप लोग, लैंग्वेज लर्निंग लैब्स। अब इसमें क्या है कि इसमें ऑडियो के माध्यम से बच्चे को सुनाकर लैंग्वेज सिखाने का काम किया जाता है। तो ये आपका श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ गया। अब आइए टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक, अब देखिए, जो हमारा पाठ्य पुस्तक होता है, ठीक है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वह जो है वन ऑफ द रिसोर्स है, वन ऑफ द रिसोर्स। अगर हम बात करें कि नहीं, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वह सिर्फ और सिर्फ वही जो है, सिर्फ और सिर्फ वही जो है रिसोर्स है पढ़ने का, तो नहीं, वह रिसोर्सों में से एक रिसोर्स है, वह एकमात्र संसाधन हमारा नहीं है। जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वह पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं होता है, वह संसाधनों में से एक संसाधन है। यह प्रीवियस ईयर के सीटेड क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। इसलिए जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है ना, हर एक
लाइन जो है यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको सिर्फ वही मिल रही है, एकदम छान कर कहिए कि पूरी फिल्टर्ड होके आपको ये चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो हर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक जो है वन ऑफ द रिसोर्स है, मतलब कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। जितनी भी बात की, हर लाइन में हर नंबर छिपा हुआ है। तो कभी भी वीडियो को आप भगा कर मत देखिए, जब भी देख रहे हैं कंटिन्यू देखिए, क्योंकि भाई मैं तो ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ना। किसके लिए बना रहा हूँ? अपने लिए, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ना। तो ये चीजें हैं, खुद शॉर्ट वीडियो बन रही हैं ताकि चीजें आपको इजीली समझ में आ सके और कम समय में आप बहुत ही बेहतर स्कोर कर सके। उसके लिए बस मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमारा कहना वही था कि ध्यान से देखें, पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो कहता है, ये पाठ्य पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वह एकमात्र संसाधन नहीं है, वह संसाधनों में से एक संसाधन है। टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स, इट इज नॉट ओनली द रिसोर्स। क्लियर है? फिर कहता है कि देखिए, जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो कैसा होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक जो है मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, आसान भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। क्लियर है? आइए एक बात और समझ लेते हैं। आप लोग बाल साहित्य का नाम सुने होंगे, बाल साहित्य, है ना? तो देखिए, बाल साहित्य है क्या? चिल्ड्रन लिटरेचर। अब देखिए, ये बच्चों की कहानियों का एक किताब समझिए, जो कि बहुत ही रुचिकर बनाई गई होती है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कविता कहानियां होती हैं, बच्चों से संबंधित, बच्चों के लिए होती है। नाम ही है बाल साहित्य। बाल मतलब बच्चा। तो यह बच्चों के लिए बुक है, जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनमें रुचि पैदा हो, कल्पना शक्ति का विकास हो उनका, ठीक है, उसका चिंतन शक्ति जो है वह विकास हो सके और समग्र रूप से चीजों को समझने में वो सामर्थ्य हो पाए। क्लियर है? इस टीएलएम टॉपिक को समझने में कोई दुख दर्द हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है? अब जो है आपका इंग्लिश पेडागोजी भी कंप्लीट ही हो गया है, हिंदी पेडागोजी भी लगभग समाप्ति की ओर है। सीडीपी समझिए कि 50% आपका हो चुका है, 50% बाकी है, ईवीएस 50% बाकी है। तो अपकमिंग एग्जाम्स जब भी हो तो छोटे छोटे जो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में बनाकर सेव की गई है, उसको पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो से अपने नोट्स बनाएं और एकदम टू द पॉइंट सारी चीजें हैं, और वो 100% आपके लिए बेनिफिशियल है, एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है? चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके?